हेलो एवरीवन, ओनली इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर कंट्रोल का डायग्राम और उसका कनेक्शन देखेंगे कि किस तरह से कनेक्शन मोटर के साथ किए जाते हैं। तो उसमें जो चीज़ें यूज होती है उसके बारे में पहले देख लेते हैं कि जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग के लिए हमें एक रिले की ज़रूरत होगी। उसके बाद हमें एक स्टॉप बटन की ज़रूरत होगी, हमें 2 स्टार्ट पुश बटन की ज़रूरत होगी और 2 कॉन्टैक्टर की ज़रूरत होगी। एक कॉन्टैक्टर को हम फॉरवर्ड के लिए यूज़ करेंगे और दूसरे को हम एज ए रिवर्स के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डायग्राम समझ लेते हैं कि जो हमारा फेज है वो सबसे पहले हमारे जो ओवरलोड रिले है उसके 95 टर्मिनल में जाएगा। वहाँ से 95 और 96 जो टर्मिनल है वो एनसी कॉन्टैक्ट है रिले के, तो जो फेज है हमारा 96 पे मिलने लगेगा। फिर उसके बाद हम एक स्टॉप पुश बटन यूज़ करेंगे। स्टॉप पुश बटन का एनसी यूज़ होता है, तो 96 में से जो आउटपुट निकलेगा वो स्टॉप पुश बटन के एनसी में जाएगा और दूसरे सिरे से जो आउटपुट निकलेगा वो हमारे फॉरवर्ड का जो स्टार्ट पुश बटन होगा वहाँ जाएगा। और फॉरवर्ड के स्टार्ट पुश बटन का आउटपुट जो है वो हमारे जो रिवर्स के लिए जो कॉन्टैक्टर यूज हो रहा है उसकी एनसी में जाएगा और वहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो हमारे फॉरवर्ड के जो कॉन्टैक्टर है उसकी जो कॉइल होती है उसके A1 टर्मिनल पे जाएगा और A2 को हम न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे। और एक वायर हम फॉरवर्ड का जो स्टार्ट पुश बटन है उसके जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ से एक आउटपुट लेके वहाँ से एक वायर निकाल के हम रिवर्स के जो स्टार्ट पुश बटन है वहाँ देंगे और रिवर्स के जो स्टार्ट पुश बटन है वो वहाँ से आउटपुट लेके हम हमारा जो फॉरवर्ड का जो एनसी कॉन्टैक्ट होगा वहाँ देंगे और फॉरवर्ड के एनसी कॉन्टैक्ट में से आउटपुट निकाल के हम रिवर्स की जो कॉइल होगी कॉन्टैक्टर की उसके A1 टर्मिनल पे देंगे और A2 से हम आउटपुट निकाल कर उसे हम न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम जो चीज़ें यूज़ होने वाली वो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें अब इसके लिए हमें ज़रूर पड़ेगी, वो चीज़ें हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं हमें एक रिले की ज़रूरत थी, ये हमारा रिले है। हमें फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर ज़रूर था, वो है। रिवर्स के लिए कॉन्टैक्टर, 2 स्टार्ट पुश बटन और एक स्टॉप पुश बटन। और ये जो हमारा एमसीबी है वहाँ से हम आउटपुट एमसीबी के आउटपुट में से एक फेज और ये ब्लैक वाला जो है वो न्यूट्रल, वो वायर हम इसमें यूज़ करेंगे। अब कनेक्शन किस तरह से करना है वो हम देख लेते हैं। तो कनेक्शन में सबसे पहले हमें एक फेज लेना है एमसीबी में से और उसे हमें रिले के 95 टर्मिनल पे देना है और 96 में से आउटपुट निकाल कर उसे हमें स्टॉप पुश बटन के एनसी के स्टार्टिंग पॉइंट पे देना है। मतलब कि हमारा जो ये फेज है उस फेज को हमें हमारी जो रिले है उसका जो 95 टर्मिनल यहाँ देना है और यहाँ से एक आउटपुट निकाल के हमें हमारे जो स्टॉप पुश बटन है उसकी जो एनसी कॉन्टैक्ट, ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है वहाँ यहाँ एक टर्मिनल पे देना है। तो ये कनेक्शन हम कर लेते हैं। तो हमने हमारा जो 95 टर्मिनल था वहाँ से फेज दिया, वहाँ फेज दिया और 96 में से आउटपुट निकाल के स्टॉप के एनसी में दे दिया है। ये फेज था, इसे 95 में दिया, 95 में से आउटपुट निकाल कर हमने ये हमारा जो स्टॉप है उसके एनसी में दिया। अब हमारे स्टॉप की जो एनसी है वहाँ से आउटपुट निकाल के हमें जो फॉरवर्ड का स्टार्ट पुश बटन है वहाँ देना है। अब हमारा जो स्टॉप का जो एनसी है यहाँ से हमने वायर निकाल के हमारे स्टार्ट पुश बटन के एनओ में दे दिया है। तो ये जो वाला कनेक्शन है स्टॉप के एनसी में से स्टार्ट के एनओ में। अब स्टार्ट के फॉरवर्ड का जो स्टार्ट बटन है उसके एनओ का दूसरा सिरा है वहाँ से आउटपुट निकाल के हमें जो रिवर्स कॉन्टैक्टर है उसके एनसी में देना है। मतलब अब ये जो आउटपुट निकला है स्टार्ट पुश बटन का उसे हमें ले जाके हमारा जो रिवर्स है उसकी जो एनसी कॉन्टैक्ट है यहाँ देना और यहाँ से आउटपुट निकाल के हमारे जो फॉरवर्ड का जो A1 है टर्मिनल है वहाँ देना है। मतलब कि हमें स्टार्ट पुश बटन फॉरवर्ड का जो है वहाँ से आउटपुट निकाल के रिवर्स की एनसी में और रिवर्स की एनसी में से आउटपुट निकाल के फॉरवर्ड के A1 में देना है। तो ये कनेक्शन भी हम कर लेते हैं। तो अब हमने हमारा जो स्टार्ट पुश बटन है उसका जो
दूसरे सिरे में से आउटपुट निकला ये वाला, उसे हमने हमारे रिवर्स की एनसी में दिया और रिवर्स की एनसी में से आउटपुट निकाल के हमने ये हमारा जो फॉरवर्ड है उसके A1 में दे दिया। अब हमें ये जो A2 है उसे न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करना है, हमारे जो MCB है उसके न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करना है। जिस तरह से इसमें बताया है कि ये रिवर्स के एनसी में से जो निकला है उसे A1 में दिया और A2 में से न्यूट्रल के साथ, तो ये कनेक्शन हम कर लेते हैं। साथ में हम एक और न्यूट्रल के साथ जो हमारा रिवर्स का जो A2 है, ये हमारा रिवर्स का जो A2 है उसे भी हम न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों कनेक्शन हम कर लेते हैं। तो अब हमने ये जो हमारा न्यूट्रल है उसको फॉरवर्ड के A2 के साथ और वहाँ से एक लिंक निकाल के और न्यूट्रल को हमने रिवर्स के A2 के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब हमें कौन सा कनेक्शन करना है ये देख लेते हैं। तो अब हमें हमारा जो फॉरवर्ड का स्टार्ट पुश बटन है वहाँ के ऊपरी हिस्से से एक वायर निकाल के रिवर्स के स्टार्ट पुश बटन में देना है। तो हमारा जो रिवर्स का स्टार्ट पुश, तो अब हमें ये जो हमारा यहाँ से एक निकाल के हमें ये जो हमारा रिवर्स है उसका जो एनो है यहाँ देना है और यहाँ से आउटपुट निकाल के हमें ये जो हमारा फॉरवर्ड का एनसी है वहाँ देना है। तो हमारा फॉरवर्ड का एनसी यहाँ है तो यहाँ देना है और यहाँ से आउटपुट निकाल के फॉरवर्ड के एनसी में से आउटपुट निकाल के हमारे रिवर्स के A1 में देना है और रिवर्स के A2 को हमें ऑलरेडी न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर लिया है। तो ये कनेक्शन भी हम कर लेते हैं। तो अब हमने हमारा जो है फॉरवर्ड का स्टार्ट पुश बटन था उसका जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ से एक वायर निकाल के हमने जो हमारा रिवर्स का जो स्टार्ट पुश बटन है उसमें दिया और रिवर्स के स्टार्ट पुश बटन का जो आउटपुट था वहाँ से वायर निकाल के हमने हमारे फॉरवर्ड के एनसी में दिया और फॉरवर्ड के एनसी में से आउटपुट निकाल के हमने रिवर्स के A1 में दे दिया और रिवर्स का A2 तो ऑलरेडी हमारे न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है। तो कुल मिला के हमारे जो ये वाले कनेक्शन है ये हो चुके। अब हमारा जो दोनों कॉन्टेक्टर का होल्डिंग है वो बाकी है। ये जो फॉरवर्ड का होल्डिंग है उसे हमें फॉरवर्ड के एनो में देना है और रिवर्स का होल्डिंग हमें रिवर्स के एनो में देना है। मतलब कि ये हमारा फॉरवर्ड का स्टार्ट पुश बटन जो है, तो ये हमारा फॉरवर्ड का स्टार्ट पुश बटन है, ये हमारा फॉरवर्ड का स्टार्ट पुश बटन है। उसके 2 पॉइंट में से आउटपुट निकाल के इसके 2 जो एनो है वहाँ देना है और इस वाले में से ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग का 2 पॉइंट है वहाँ से 2 वायर निकाल के यहाँ कनेक्ट कर देने। तो ये कनेक्शन हम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने हमारा जो होल्डिंग के कनेक्शन है उसे हमने रेड वायर से कनेक्ट किया है। ये हमारा जो है ये हमारा रिवर्स का स्टार्ट पुश बटन है, उसके 2 हिस्सों में से हमने 2 रेड वायर निकाल के उसके एनो में दे दिया। ये हमारा फॉरवर्ड का स्टार्ट पुश बटन है, उसके 2 पॉइंट आगे और पीछे से एक वायर निकाल के हमने ये हमारा जो फॉरवर्ड का स्टार्टर है उसके एनो में दे दिया है। मतलब कि होल्डिंग का कनेक्शन हमने कर लिया है। अब हम सप्लाई देके चेक करेंगे कि हम जब ये वाला जो हमारा फॉरवर्ड का स्टार्ट पुश बटन प्रेस करते हैं तो हमारा ये कॉन्टैक्ट ऑन होना चाहिए और एनसी एक स्टॉप पुश बटन एक बार दबा लेंगे, प्रेस कर लेंगे और उसके बाद फिर से हम जब ये जो रिवर्स का स्टार्ट पुश बटन है उसे प्रेस करें तो रिवर्स का हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए इस तरह से और उसका होल्डिंग भी होना चाहिए। तो इस तरह से हम सप्लाई देकर ये चेक कर लेते हैं। तो अब हम सप्लाई देके चेक कर लेते हैं। तो हमारी MCB ऑन हो चुकी है। तो ये हमारा फॉरवर्ड का स्टार्ट पुश बटन है और जब हम फॉरवर्ड के स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा फॉरवर्ड का जो कॉन्टैक्टर है वो ऑन होगा। तो ये हमारा फॉरवर्ड का कॉन्टैक्ट ऑन हो चुका है और हमने रिलीज भी किया है तो भी ये ऑन है, मतलब कि ये हमारा होल्डिंग है वो कम्प्लीटली हुआ है। अब हम स्टॉप पुश बटन को एक बार स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं। जैसे स्टॉप पुश बटन प्रेस करते हैं हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो ऑफ कंडीशन में चला गया। अब हम हमारा जो ये रिवर्स का स्टार्ट पुश बटन है उसे प्रेस करते हैं तो हमारा रिवर्स का जो कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो चुका है। इसे रिलीज भी कर देते हैं फिर भी ऑन रहता है क्योंकि हमने होल्डिंग दे रखी है। अब हम इसे भी क्लोज करते हैं। मतलब कि जब हमें मोटर को फॉरवर्ड में चलानी होगी तो ये जो 3 पॉइंट है यहाँ से सप्लाई जाएगा, जब मोटर को रिवर्स में चलानी होगी तो ये 3 पॉइंट में से आउटपुट जाएगा। तो इस तरह से हम फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर जो है उसका कंट्रोल वायरिंग कर सकते हैं। अब करंट किस तरह से आगे बढ़ता है ये मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि जब हम फेज देते हैं तो ये 95 और 96 का एनसी टर्मिनल है तो फेज यहाँ तक मिलता है। स्टॉप एनसी बटन है तो ये जो फेज यहाँ मिलता होगा ये यहाँ भी मिलता होगा, मतलब कि फेज यहाँ भी मिलता होगा और एक फेज यहाँ भी मिलता होगा। ये एनो कॉन्टैक्ट है तो जब हम इसे प्रेस करते हैं तो ये एनो एनसी हो जाता है और एक करंट
हमारी जो रिवर्स का जो एनसी है वहाँ आएगा। रिवर्स का जो कॉन्टैक्ट है वो बंद है, इसलिए उसकी एनसी तरीके से ही वर्क करेगी। तो हमारे जो फेज है वो यहाँ तक मिलने लगा, और ये जो पॉइंट है हमने न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड किया है, मतलब कि ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कॉन्टैक्ट हमारा ऑन हो जाएगा। जैसे कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो कॉन्टैक्टर ऑन होने की वजह से ये कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट यहाँ है, ये एनो पॉइंट अब एनसी हो जाएगा। तो एक और करंट यहाँ से जाके इस तरह से जाके फिर से इसको मिलने लगा, मतलब कि इसका होल्डिंग हो चुका। जैसे ये बटन हम रिलीज कर देंगे तो करंट कंटिन्यूसली इस पोजीशन से पाथ से फ्लो होता रहेगा। जैसे हम स्टॉप की एनसी प्रेस करेंगे तो यहाँ से करंट आगे बढ़ना बंद हो जाएगा, मतलब कि एक कॉन्टैक्टर के अक्रॉस का सप्लाई जीरो हो जाएगा। तो कॉन्टैक्टर के अक्रॉस का सप्लाई जीरो होने की वजह से इसमें जो ये कॉन्टैक्ट ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। अगर अब फिर से हम ये कॉन्टैक्ट, ये जो स्टार्ट पुश बटन इसे प्रेस करेंगे तो एक करंट यहाँ से जाके यहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि ये एनसी है फॉरवर्ड की, और जब हम इसे ऑन करेंगे उस वक्त ये हमारा ऑफ कंडीशन में होगा। तो एनसी फॉरवर्ड की एनसी तरह से ही वर्क करेगी और एक करंट कंटिन्यूसली यहाँ से फ्लो करेगा। जैसे ये कॉन्टैक्ट ऑन होगा तो इसका जो एनो है ये पॉइंट ये एनसी हो जाएगा। तो एक करंट कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ तक इस कॉन्टैक्टर को मिलता रहेगा, मतलब कि ये कंटिन्यूसली होल्ड ऑन एक्टिव होगा, तो इसे सप्लाई मिलता रहेगा। जैसे हम स्टॉप पुश बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ तक सप्लाई मिलेगा और यहाँ मिलना बंद हो जाएगा। तो ये कॉन्टैक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज जीरो हो जाएगा, तो ये कॉन्टैक्टर ऑफ पोजीशन में चला जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग हम करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।